अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी आयतिन उख़रा वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सिन शैतान बिनुस्बिन व अदाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामिन किराम, सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार महबूब परवरदिगार बज़्म क़यामत के सरदार ख़ातमुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन की बारगाहे बेकस पनाह में दरूद व सलाम नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौजूद सामिन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको अल्लाह रसूल का ज़िक्र करने की तौफ़ीक दी, सुनने की तौफ़ीक दी। अल्लाह ताला इस महफ़िल मुबारक को कबूल फरमा कर मरहूम असलम के लिए ज़रिए नजात बनाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के सूरह ताहा में इरशाद फरमाता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। आयत मुबारका का तर्जमा है कि जो शख्स मेरे ज़िक्र से, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के अहकाम से, शरीयत मुत्तहरा पर अमल करने से मुँह मोड़ लिया, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करना चाहता है, शरीयत के क़वानीन पे वो अमल नहीं कर रहा है, इस्लामी हुदूद को पार कर देता है, सुन्नत रसूल पर अमल नहीं है, अहकाम शरीयत पर उसे चलना नहीं है, अल्लाह व रसूल का ज़िक्र नहीं करना है, तो रब फरमाता है फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, कि उसके लिए जो रब का ज़िक्र ना करे, जो रब के हुक्म पर ना चले, जो बंदा कुरान व सुन्नत के अहकाम पर अमल करने वाला ना हो। कुरान का ऐलान है, किसी मौलवी और आलिम का नहीं, जैसे आज लोग शक करते मौला से अपने घर से कह दिया होगा। कुरान का रहा है, कुरान की आयतें, सूरह ताहा की आयतें हैं। हर मोमिन का एक एक आयत पर, एक एक हर्फ पर ईमान है, ज़र्रा बराबर शक व शुबा नहीं। क्या फरमाता है? जो रब का हुक्म ना माने, जो रब का ज़िक्र ना करे, जो रब के ज़िक्र से मुँह मोड़ ले, अहकाम शरीयत पर अमल ना करे, नमाज की पाबंदी ना करे, इस्लाम के हकाम पर ना चले, फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, उसके लिए इस दुनिया की ज़िंदगी तंग ज़िंदगी होगी। इस दुनिया की ज़िंदगी चैन और सुकून की ज़िंदगी नहीं, उसके लिए आराम नहीं, उसके लिए राहत नहीं इस दुनिया में, और मरने के बाद वो नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और हम उसको क़यामत के दिन जब दोबारा उठाएंगे, अअमा, अंधा बनाकर उठाएंगे। इस दुनिया में उसकी ज़िंदगी चैन व सुकून की नहीं। अल्लामा इब्न असीर इस आयत मुबारका की तफसीर में फरमाते हैं कि इंसान माल और दौलत का अंबार जमा कर ले, अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहन ले, उनके पास सवारियाँ हों, उनके पास बिल्डिंगें हों, उनके पास बागात हों, उनके पास सब कुछ हो,
लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं हो सकता है, उसको रूहानी सुकून नहीं मिल सकता है, उसको ज़मीर कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकती है। जिस सुकून में अल्लाह की तरफ से नेमतें नाजिल हो, अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल हो, वो सुकून कभी भी उसे हासिल नहीं हो सकता। इंसान जो रब का हुक्म ना माने, अपने माल और दौलत जमा करने के लिए, अपने बागात के लिए, अपनी बिल्डिंगों के लिए, अपने तमाम तरह की दुनियावी ज़िंदगी साजो सामान के लिए जायज़ व नाजायज़ सारे तरीके वो अपना सकता है, लेकिन वह इंसान जब रात की तंगियों में, रात की तारीकियों में सोएगा, उसका ज़मीर खुद उसे मलामत करेगा। वो अपनी आँखों में खुद बड़ा मुजरिम है, वो अपने दिलों में मुजरिम है, तो उसकी ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी नहीं है, उसकी ज़िंदगी चैन और राहत की ज़िंदगी नहीं है। तो इसीलिए रब ने फरमाया कि उसके तो ये दुनिया में है, लेकिन आखिरत में, आखिरत का क्या हाल होगा? तो रब फरमाता है वनहशुरु यौमल क़ियामत अअमा, हम उसको क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाएंगे, आँखों में बीनाई नहीं होगी। जब उसको रास्ता चलने की ज़रूरत पड़ेगी क़यामत के दिन, उस दिन अंधा होगा। तो अगली आयत मुबारक मेरा फरमाता है कि यह हालात जब उसके साथ होंगे, जब आखिरत में, ये किसके लिए है? जो रब का हुक्म ना माने, जो हकाम शरीयत पर अमल ना करे, जो नमाज की पाबंदी ना करे, जो रोज़े की पाबंदी ना करे, जो इस्लाम के हकाम पर ना चले, उसके ये हालात होंगे। तो क़यामत के दिन वह बंदा कहेगा, ए मालिक मौला, ए परवरदिगार आलम, ए खल्लाक़ कायनात, ए मैदान महशर को कायम करने वाला, मैं दुनिया में था, दोनों आँखों से देखता था, बड़ी दूर मुझे सूझती थी, जब खड़ा होता था दिन में कई कई किलोमीटर दूर तक देखता था। ऐ रब ये क्या मामला है, आज कुछ भी नहीं देख रहा है। मैं तो दुनिया में था तो अखियारा था, दुनिया में था मुझे बीनाई हासिल थी, तूने मुझे दुनिया में आँख अता किया था, आज क्या है कि मैं अंधा हूँ। तो रब फरमाएगा क्यों ना तुमको अंधा उठाए, क्यों नहीं उठाए, क्या वजह है? तो रब का हुक्म होगा कि तुम्हारे पास इस्लाम की शरीयत आई, तुम्हारे पास अहकाम कुरान आए, तुम्हारे पास अहकाम शरीयत, तुम्हारे पास अहादीस रसूल पहुँचाने वाले आए, तुम तक कुरान के हुक्म पहुँचा दिए, तुम तक हदीस रसूल पहुँचा दिए, इस्लामी अहकाम पहुँचा दिए, उस कवानीन को पहुँचा दिए। तुम हलाल व हराम को पहचान चुके थे, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या नाजायज़ है, क्या जायज़ है, ये सब तुम जान चुके थे। इसके बावजूद तुमने मेरे अहकाम को भुलाया है। आज तुमको इसलिए कि कज़ालिका तत्का, इसीलिए तुम्हें मैं आज अंधा इसलिए उठाया कि दुनिया में तुम मेरी आयतों को भुला दिए थे, मेरी आयत को भुला दिए थे, मेरे हुक्म पर नहीं चले थे। आयत मुबारका के ताल्लुक़ से, आयत मुबारका कुरान में तो आयत है, इसको बाज़ हज़रात सिर्फ हाफिज़ कुरान पे चस्पा करते हैं। जो कुरान भूल जाए, जो कुरान याद करके भूल जाए, वो अंधा उठेगा। लेकिन तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि एक आयत भी दुनिया में याद करके अगर वो अपनी गफलत की बुनियाद पर, सुस्ती की बुनियाद पर भुला देता है, तो उसे भी अंधा उठाया जाएगा। अहकाम शरीयत पर अमल नहीं कर रहा है, उसे भी अंधा उठाया जाएगा। जो नमाज पढ़ना जानता है, नमाज के हुक्म को जानता है, इसके बाद नमाज की पाबंदी नहीं करता है, उसे भी क़यामत अंधा उठाया जाएगा। इसलिए मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अहकाम शरीयत दिया है, कुरान के हकाम दिया है, हदीस रसूल दिया है, ये तमाम चीज़ें इसलिए है कि आसान नहीं है। खैरत ने कह भी दिया ज़बान से ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल व ज़बान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़बान से तो हर मुसलमान कहता है कि मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, वही माबूद है, वही मेरा पैदा करने वाला है, वही मुझे चलाने वाला है, वही मुझे खिलाने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। लेकिन इंसान का दिल, उसका किरदार बता रहा है कि उसके खिलाफ कुछ और कर रहा है। हालात तो इंसान का यह है कि इंसान चाहता है कि निज़ाम कायनात, दुनिया के निज़ाम को हमारी तबीयत के एतबार से चलना चाहिए। और इसका मुशाहदा है, 4 दिन तेज़ गर्मी पड़ जाए, जहाँ बैठो वहीं गर्मी की शिकायत होगी। जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत पसीने आ रहे हैं, और अगर 2 दिन ज़्यादा बारिश हो जाए तब बारिश ही बारिश रही। चाहता अपनी तबीयत के मुताबिक और रब की रज़ा पे राज़ी रहो, तब भी अल्लाह ताला तुमसे राज़ी रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, उनके हवारी, उनके मानने वालों ने पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह राज़ी कैसे होता है?
वो नुस्खा तो बताना पड़ेगा। अल्लाह राज़ी कैसे होगा हमसे? आप कहते अल्लाह से राज़ी रहो, अल्लाह से राज़ी रहो, अल्लाह को राज़ी करो, तो अल्लाह हमसे राज़ी कैसे होगा? ये सवाल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ईसा अलैहिस्सलाम से कहे कि अल्लाह राज़ी कैसे होगा बंदों से? आप हमें कहते अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा कि ऐ जिब्रील चले जाओ ईसा अलैहिस्सलाम के पास, चले जाओ ईसा अलैहिस्सलाम के पास। उनसे लोगों ने पूछा है कि अल्लाह ताला राज़ी कैसे होता है, तो उसका जवाब बता दो। जवाब क्या था? आया कहे ईसा अलैहिस्सलाम आप इन लोगों से कह दीजिए कि ये बंदे अल्लाह से राज़ी हो जाएं तो अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा। आसान नुस्खा था, अल्लाह से राज़ी हो जाए तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। गौर कीजिए, बंदा अल्लाह से राज़ी है, बंदा अल्लाह से राज़ी है? हरगिज़ नहीं। माँ रईस हैं, अब इनसे पूछेंगे इनकी टोपी 400 कहाँ से आई, इनके कुर्ते 600 मीटर रुपये कहाँ से आए, इनके चश्मे 1500 कहाँ? परेशान इसमें हैं कि पहन ये रहे हैं। अबे रब की मीरास है, रब की ये सारी मिल्कियत है, अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह कहाँ से देता है? उसकी सारी मिल्कियत लिल्लाहि मीरास समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की मिल्कियत सारी के सारी अल्लाह ताला की है। जिस बंदे को जितना चाहे वो नवाज दे। हमें मुहासिब बना कर नहीं भेजा दुनिया में कि हम इनके कुर्ते का हिसाब करें, इनके चश्मे का हिसाब करें, इनके टोपी का हिसाब करें, इसलिए दुनिया में भेजा है। रब से राज़ी रहो, रब ने जिस हाल में रखा है उस हाल में अगर राज़ी रहोगे तो अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा। इसीलिए हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम वाली आयत जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह स्वाद में इरशाद फरमाया है कि वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्मी व अज़ाब की तिलावत किया था कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ऐ लोगो, तुम कुरान की तिलावत करते हो, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए तुम हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, अय्यूब की सीरत को याद करो, अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार माल दौलतें दिया था। उनके बेटे भी थी, बेटियां भी थी, नेक बीवी थी, सारी चीज़ें थी। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में हमेशा मशगूल रहते थे। तो कुछ लोग तानाज़नी करने लगे, कहने लगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त इसलिए करते हैं कि इनके पास बागात है, इनके पास बेटे हैं, इनके पास बेटियां हैं, इनके पास नेक बीवी है। चूँकि वो वफ़ादार बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती हज़रत रहीमा थी, तो ये वफ़ादार घराने की नबी की पोती हैं, वो थी वफ़ादार। तो इसलिए कर रहे हैं, बाग उनके पास, बेटे उनके पास, बेटियाँ उनके पास, वफ़ादार बीवी उनके पास, तो ज़िक्र कौन करेगा? अल्लाह ताला ने आज़माना चाहा कि बंदे तुम यही चाहते हो कि अय्यूब मेरे माल की बुनियाद पर जिक्र करता है, बागात की बुनियाद पर, बेटे की बुनियाद पर, बेटियों की बुनियाद पर? ऐसा नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आज़माना चाहा, एक ही दिन में उनके बागात में आग लगी आग, सारे बागात जलकर राख हो गए। एक शख्स आया और अय्यूब अलैहिस्सलाम को से फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके सारे बागात जलकर राख हो गए, सारे बागात जलकर राख हो गए। हम होते तो रोना शुरू कर देते, हम होते गिरियावज़ारी करते, हम होते ज़बान पे शिकवा लाते कि अल्लाह ने मेरे बाग को ख़त्म कर दिया, अल्लाह ने मेरे बाग को जला दिया, अल्लाह ताला हमें गरीब बना दिया, अल्लाह ताला हमने इसके सारे रास्ते बंद कर दिए, हम ये करते। लेकिन मुसलमानों गौर करो, अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली कि सारे बागात जलकर राख हो गए, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिसने दिया था वो ले लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद जैसे दोपहर हुई, दोपहर में उनके बच्चे सारे बेटे बेटियां छत के नीचे, कच्चा मकान था, आराम फरमा रहे थे। खाने के बाद कैला कर सारे बेटे बेटियां एक कमरे में हैं। अचानक ऊपर से छत गिरी, सारे उनकी बच्चे शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जैसे ही देखे कि मेरे बेटे बेटियां एक ही दिन में सब के सब शहीद हो गए,
फिर फरमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिसने दिया था उसने ले लिया। थोड़ी देर बाद जैसे शाम हुई, बदन में गर्मी पैदा हुई और सारा जिस्म बीमार हो गया, सारा जिस्म बीमार हो गया, बीमार ही बीमार। ऐसा वबा फैला, एक दो दिन नहीं, एक दो दिन मर्ज़ मुहलिक में मुब्तला नहीं रहे, बल्कि तकरीबन 7 साल तक बीमारियों में रहे। लेकिन हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। बीमार हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, बीमार हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बीमार हैं, तस्बीह तहलील पढ़ रहे हैं। हद तो ये हो गई, जब वो बीमारी और ज़्यादा फैल गई, उनके कौम गांव से निकाल दी। मर्ज वायरस है, वायरस फैलेगा, लिहाजा इनको यहाँ से बाहर करो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गांव छोड़कर जंगलों में जाकर एक कुटिया डाले। उस कुटिया मुबारक में वो और उनके वफादार एक बीवी हज़रत रहीमा रही है। यही 2 शख्स हैं, वहाँ गुजार रहे ज़िंदगी। कुछ दिन तो वहाँ गुजारने लगे। गौर कीजिए, ये वफादार बीवी हैं। क्यों? नबी ने उनकी तरबियत की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, उनके घराने की। आज के होते तो चलो भाई मैं क्या, तुम कहीं जाओ, तुम मरो सरो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन यह हक नहीं है। इस्लाम का कानून है कि उसके साथ रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बीमारियाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही रहे तो इब्लीस हकीम बनकर आया। गौर कीजिएगा, किसी भी हाल में रहो, देखिए माल और दौलत कमाना आसान नहीं है। यकीनन दौलत कमा लीजिए, रुपए पैसे कमा लीजिए, लेकिन जिस घर में आवारा आदमी हो, बचाने वाला ना हो, कभी देखा कि आपने उससे तरक्की किया है? तरक्की उससे नहीं होती, बल्कि उस दुनियावी रुपए पैसे को कमाने के बाद जो इस्लामी कानून के मुताबिक खर्च करता है वही तरक्की करता है। इसराफ से बचता, फजूल खर्ची से बचता, हरामकारी से बचता है, वही तरक्की करता है। गौर कीजिएगा मुसलमानों, तो जब दुनिया के माल और दौलत को बचाने के लिए इस्लामी निज़ाम चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन को बेशुमार कामों में सवाब अता फरमाता है। इस वाक़या को सुनने से पहले एक हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि जब कोई बंदे मोमिन बीमार हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, उसे जो तकलीफ़, हम हुज़्न, अज़ियत पहुँचती है, यहाँ तक कि अगर कांटा चुभ जाए, छोटे से कांटा की कौन सी तकलीफ़ होगी, वो कांटा चुभ जाए तो अल्लाह ताला उस तकलीफ़, उस गम की बुनियाद पर रब्बे कायनात उसके गुनाहों को मिटा देता है, उसे सवाब अता फरमाता है। लेकिन कब? हदीस में साफ जाहिर है, हदीस में साफ साफ है, इस बीमारी, इस गम, इस तकलीफ़, इस हुज़्न, इस कांटा चुभने पर वो अल्लाह का शिकवा ना करे, ज़बान पे शिकवा का ना लाए, बल्कि अल्लाह का शुक्र करे, सब्र करे, तो अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। और अगर वो जज़ा व फ़ज़ा करता है, रोना गिरिया वजारी करता है, तो फिर वह सवाब से महरूम हो जाता है। तो सवाब तो अल्लाह देता है, लेकिन उसको बचाने का जो तरीका है वह रब का शुक्र है। वह अल्लाह के अदा पर, अल्लाह की सुन्नत पर उस पर साबिर और शाकिर रहना ये ज़रूरी है, तब बचेगा। तो दुनियावी माल बचाने के लिए इस्लामिक कानून पे आपको चलना पड़ेगा, तो उखरवी सवाब को बचाने के लिए भी इस्लाम के निज़ाम पे आप चलेंगे तो सवाब बचेगा, वरना लाख तकलीफ में मुब्तला रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। जबकि आदमी की ज़बान पे शिकवा हो, कुछ और हो। तो एक दिन जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी उस कुटिया में थी, इब्लीस आया। गौर कीजिएगा, इब्लीस आया हकीम बनकर, एक छोटा सा थैला लेकर, जड़ी बूटी लेकर, और कहा कि तुम्हारा शौहर बहुत दिन से बीमार है। कहाँ बीमार है? कहा मैं इसका इलाज कर दूंगा, मैं इसका इलाज कर दूंगा और ऐसी दवाई दूंगा कि अच्छे हो जाएंगे। कहा इसकी उजरत क्या लोगे? इसकी उजरत क्या लोगे? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जब पूछी कि इसका उजरत, कीमत, रुपए पैसे कितना लोगे इलाज करने का, तो इब्लीस ने कहा कुछ नहीं, इलाज फ्री में करूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या काम है? वो काम यह है कि जब वो शिफायाब हो जाए तो फिर वो मेरा शुक्रिया अदा कर दे, मेरा शुक्रिया अदा कर दे, तो इस शुक्रिया की बुनियाद पर मैं उसका इलाज कर दूंगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी समझी कि बात तो कुछ भी नहीं है, शुक्रिया ही तो अदा करना है।
अय्यूब अलैहिस्सलाम जाकर बताए कि एक शख्स आया था, एक हकीम आया था, जड़ी बूटी लेकर आया था। उसने कहा कि इससे मैं इलाज कर दूंगा और जब ये शफायाब हो जाए तो अपने शोहर से कहना मेरा शुक्रिया अदा कर दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी पहचान गए कि वह आने वाला कोई और इंसान नहीं, कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो इब्लीस है जो इंसानी शक्ल सूरत में आया था। तो रब की बारगाह में अब दुआ कर रहे हैं। 7 साल मर्ज में मुब्तला रहने के बाद अब तक कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं। अब दुआ कर रब की बारगाह में कि अन्नी मस्सिन शैतान, ऐ रब मुझे तो अब शैतान तकलीफ और ईज़ा पहुंचाती है। ऐ रब मुझे शैतान भी ईज़ा दे रहे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अब तू मुझे शिफा दे दे। रब ने हुक्म दिया, एड़ी रगड़ो ज़मीन पे, वहाँ से पानी निकलेगा, उससे गुस्ल कर लो, सही वो सालिम हो जाओगे। बताना यह है अय्यूब अलैहिस्सलाम 1-2 दिन नहीं 7 साल तक मर्ज़ में मुब्तला रहे, बीमार रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। तो अल्लाह का जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाता है और खुशहाली की ज़िंदगी अता फरमाता है। जो इंसान चाहता है कि हम इस दुनिया में खुशहाली ज़िंदगी गुजारें, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, चैन व सुकून की ज़िंदगी गुजारें, अपनी आँखों में हम मुजरिम ना रहें, अपने ज़मीर में मुजरिम ना रहें, तो रब फरमाता मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, तस्बीह तहलील करो, अहकाम शरीयत की पाबंदी करो, तो तुम्हें खुशहाली ज़िंदगी मिल जाएगी। वरना चाहे तुम जितने भी माल और दौलत जमा कर लो, बिल्डिंगें बना लो, सवारियां लेकर आ जाओ, लेकिन तुम्हें कभी चैन सुकून नहीं मिलेगा रब के जिक्र से गाफिल होकर। एक मुख्तसर वाक़या एक और समाज फरमा लीजिए। एक शख्स सारा जिस्म अपाहिज हो गया, सारा जिस्म लून, रास्ते में उसकी घर वाला कर डाल दिए। 1-2 दिन देखे, 4 दिन देखे, साल 2 साल 5 दिन, बस साल 2 साल देखे, अच्छा हो ही नहीं रहे हैं। उनको लाकर डाल दिए रास्ते में, कोई जाता आता रहे, खिला पिला दे, कौन इसकी हिफाजत करेगा, जो आज सिस्टम चल रहा है। डाल दिए तो वह हर वक्त पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही कसीर मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये बार बार पढ़ रहा था कि अल्लाह का शुक्र है, उसका तर्जुमा था अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस बीमारी से महफूज रखा जिसमें सब आदमी मुब्तला है, जिसमें अल्लाह के बनाए हुए मखलूक में अक्सर मुब्तला है, कसीर मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुब्तला हैं, अल्लाह ताला ने मुझे उससे महफूज रखा। ये दुआए मुबारका के बारे में यह है कि जो आदमी किसी मरीज़ को देख कर पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको उस मर्ज़ से महफूज रखेगा। ये पढ़ रहे थे तो एक शख्स ने बार बार उधर से आना जाना था, कहे मियाँ कैसी आप बातें कर रहे हो, ना तुम्हारा हाथ काम कर रहा, तुम्हारा पैर काम कर रहा, तुम्हारा सर काम कर रहा है, कुछ भी तो काम नहीं, तुम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हो, तुमसे बड़ा मरीज़ कौन होगा। और तुम खुद कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने बीमारियों से महफूज रखा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुब्तला हैं। तुम्हारे अंदर कौन सी बीमारी नहीं है, कान से सुन नहीं सकते हो, तुम आँख से देख नहीं सकते हो, तुम पैर से चल नहीं सकते, हाथ से पकड़े, सारा मर्ज तुम्हारे अंदर, और तुम ही अल्लाह का शुक्र अदा करते कि ये क्या है। उसने कहा रे नादान, तुम्हें पता ही नहीं है कि असल बीमारी क्या है, तुम्हें पता ही नहीं। अरे जाकर देखो शहरों में, गांव देहात में कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान को महफूज रखा है बीमारियों से, हमें ज़बान अता किया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली ज़बान दिया है, दिल हमें दिया है तो अल्लाह का शाकिर व साबिर दिल दिया है जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मेरा दिल अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करता है, इस हाल में भी मेरी ज़बान हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ये ज़बान हमें दिया है। असल मरीज़ तो वो है जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता, असल मरीज़ तो वो है जो अल्लाह के हुक्म पे नहीं चलता है, असल मरीज़ तो वो है जो नमाज की पाबंदियाँ नहीं करता है, असल मरीज़ तो वो है जो अल्लाह के मानने वाले अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है। सबसे बड़ा मरीज़ तो वह है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो ज़बान हमें दिया है, जो दिल दिया है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले ज़बान दिया है। इसलिए मोहतरम हज़रात, तो कुरान ने कहा है लोगों तुम माल और दौलत इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन मन और ज़िक्री, मेरे अगर ज़िक्र से मुँह मोड़ लिए तो फिर ये दुनिया की ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए तंग दस्त ज़िंदगी है, तंगी ज़िंदगी है, और आखिरत की ज़िंदगी भी तुम्हें हम अंधा बनाकर उठाएंगे। इसलिए मोहतरम हज़रात, हमें और आपको चाहिए
कि हम अल्लाह के मानने वाले उस रज़्ज़ाक़ पे भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए, रिज़्क़ अपनी रज़्ज़ाक़ पे भरोसा कीजिए। जब रज़्ज़ाक़ आपसे राज़ी हो जाएगा तो सब कुछ आपके लिए है, ये सब कुछ आपके लिए है। आप जिस शख्स से राज़ी हैं, मिसाल के तौर पर दुनिया में किससे आप राज़ी हैं, लेकिन एक तो मिसाल ज़ाहिर सी है कि आप अपनी बीवी से राज़ी हैं, आप अपनी बीवी से राज़ी हैं, सारा घर आप उसके हवाले कर दिए हैं, ज़मीन पे उसकी मिल्कियत, घर उसके, माल और दौलत उस पर, कुछ भी वो खर्च कर ले आप उस पर कुछ भी नहीं करते। तो जब अल्लाह को रज़्ज़ाक़ को आप राज़ी कर लेंगे तो सारी कायनात आपके लिए है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूरे तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन के सदक़े तुफ़ैल, उनकी सीरत, अहले बैत अतहार की सुन्नत पर तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। बरकातुहू।